हाय एवरीबॉडी। आज के सेशन में हमारा लीड आर्टिकल है पीएम विश्वकर्मा। उसके बाद 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर हमने यहाँ पे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर रखा है। तो विश्वकर्मा को कवर करने के बाद आपको पीडीएफ के एंड में जाना है, वो सारे लिंक्स ओपन करने हैं, आर्टिकल्स को रीड करके और फिर वापस क्वेश्चन पे आना है। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर क्वेश्चन आप बेटर तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे क्वेश्चंस में वो आर्टिकल से ही उठाए गए हैं डायरेक्टली। ठीक है, उसमें से बहुत सारे टर्म्स हो सकता है कि आपको ना आते हों, तो आप एक बार उनको अभी फ़िलहाल सर्च करके देख लेना, पढ़ लेना। मंथ एंड में जब पीआईबी सूत्रा लॉन्च होती है या फिर संपूर्णा फाइल, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर नोट्स बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिनों का वेट अगर आप कर लो तो आपको इस पर डिटेल नोट्स मिल जाएगा। बट आज के सेशन में हम विश्वकर्मा स्कीम को डिटेल में कवर करेंगे। जो जितने भी नोन फैक्ट्स हैं जो कि पब्लिक डोमेन में हैं वो सारा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सो दैट एक ही जगह आपका नोट्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में रेडी हो पाए। ठीक है, सो स्कीम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल, आप उनको बोल लो कि आर्टिसंस हों, ठीक है, या फिर क्राफ्टमैन हो हमारे, तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है कि जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म में आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, हम उनको प्रिजर्व कर पाएँ। और वो आर्ट या फिर क्राफ्ट में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी उन सारे फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो हम उनको लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करा पाएँ, उसी के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो टोटल जो अभी तक का डेटा है, तो ऐसे 18 आर्ट्स या फिर क्राफ्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, और उसमें इन विश्वकर्मास को, इन आर्टिसंस को ट्रेन किया जाएगा। तो एक एक करके पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट भी कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, क्योंकि हर स्कीम में हम देखते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री या फिर कौन सा डिपार्टमेंट उस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री या फिर नोडल एजेंसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद ये इसी साल सितंबर में लॉन्च हुआ था, तो इसका लॉन्च ईयर भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर हम स्कीम के वैलिडिटी को देखें तो वो है टिल 27-28, यानी ये 5 ईयर्स के लिए इस स्कीम को अभी के लिए लॉन्च किया गया है। आफ्टर 5 ईयर्स, जब ये 5 ईयर्स कंप्लीट होने वाले होंगे, तो हो सकता है कि इसे फर्दर कंटिन्यू किया जाए कुछ और साल के लिए, जो कि बहुत सारे स्कीम्स के साथ होता आया है अभी तक। ठीक है, तो अभी के लिए 5 ईयर्स के लिए ये वैलिड है टिल 27-28। उन 5 ईयर्स में जो टोटल इस पे कॉस्ट आएगा वो आएगा रुपी 13,000 करोड़। तो ये यहाँ पे दूसरा फैक्ट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोडल मिनिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है अभी। ओके, अगर इसके प्रोसेस को देखें कि ये स्कीम वर्क कैसे करती है, तो सबसे पहले एक ऑप्शन दिया गया है कि कॉमन सर्विसेज सेंटर। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे आपको वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और बहुत सारे स्कीम्स के लिए आप डायरेक्टली सीएससी से, कॉमन सर्विसेज सेंटर से रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा अंडर दिस स्कीम, कि एक तो आपको ये देखना है कि जो 18 ऐसे क्राफ्ट के फॉर्म्स हैं, ठीक है, आर्ट्स हो या फिर क्राफ्ट्स हो, अभी के लिए इनिशियल फेज में ऐसे 18 क्राफ्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, और उसी से रिलेटेड जो आर्टिसंस होंगे उनको अंडर पीएम विश्वकर्मा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो चेक करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि 18 क्राफ्ट, ये जो नेम होंगे, इसके नाम आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन अभी के लिए इसमें टोटल 18 ऐसे क्राफ्ट्स हैं। उसकी लिस्ट में देखना है कि जो भी आर्टिसन वो इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसको पहले अपने क्राफ्ट को या अपने आर्ट को इसमें ढूंढना पड़ेगा। अगर ये इसमें लिस्टेड है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो सीएससी के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट 0 है, ठीक है, ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तब उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसे फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अब ये जो ट्रेनिंग का फेज है ये 2 पार्ट्स में होता है। सॉरी, फर्स्ट पार्ट में बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जो चलेगी 5 दिन तक, और ये यहाँ पे ऐसा आप इसको बोल सकते हो कि ये हार्ड फैक्ट है, ये चेंज नहीं होने वाला। बेसिक ट्रेनिंग 5 डेज़ की होती है, ये आपको याद रखना है।
बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसे फिर उसे लेनी होगी एडवांस ट्रेनिंग, और ये जो एडवांस्ड ट्रेनिंग का टाइम है ये होता है एटलीस्ट 15 डेज़ का। 15 डेज से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 15 डेज़ का होगा। और जब तक ये ट्रेनिंग फेज़ चलेगी उस समय तक पर डे 500 रुपये दिए जाएंगे विश्वकर्मास को। बेसिक ट्रेनिंग के लिए 5 डेज़, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए एटलीस्ट 15 डेज़, ज़्यादा भी हो सकता है। और जितने दिन तक ट्रेनिंग पीरियड चलेगी उतने दिन पर डे 500 का अमाउंट दिया जाएगा ये जितने भी आर्टिसंस हैं उनको। अच्छा, एक बार ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाए तो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो ये कि अब उनको एक सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड मिलेगी। तो पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और उससे रिलेटेड एक आईडी कार्ड। तो ये आईडी कार्ड, दिस आईडी कार्ड वुड इनेबल ऑल दोज आर्टिसंस कि वो अब इसको कमर्शियली यूज़ कर पाए। ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के जस्ट बाद फिर उनको एक इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है, फॉर बाइंग टूल किट। अब ये जो टूल किट होगा उसकी कॉस्ट 15,000 तक हो सकती है। अगर वो 15,000 तक का उसका कॉस्ट है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये अमाउंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद इस अगर इंसेंटिव की भी बात करें हम तो इनिशियल फेजेस में, मतलब अभी से हो सकता है 1 साल के अंदर, ये इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बट उसके बाद जो यहाँ पे बातें बोली गई हैं वो ये कि धीरे धीरे डीबीटी के मोड को डिसकंटिन्यू करना है और उसके बाद ये ई रूपी या फिर वाउचर के फॉर्म में दिए जाएंगे। तो शुरू में जो ये इंसेंटिव है ये प्रोवाइड किया जाएगा डीबीटी के फॉर्म में, और धीरे धीरे इसको फेज आउट करके फिर ये मूव करेंगे ई वाउचर्स या फिर ई रूपी पे, सो दैट जिस चीज़ के लिए इंसेंटिव मिल रहा है वो परचेज कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अच्छा, एक बार अगर टूल किट उन्होंने बाई कर लिया तो बिजनेस सेटअप करने के लिए हो सकता है कि उनको फिर और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करनी होगी, एंड उसके लिए इसमें लोन का भी प्रोविज़न है। अगर हम टोटल लोन अमाउंट की बात करें तो अप टू 3 लाख लोन इनको मिल सकता है, लेकिन ये एक बार में नहीं मिलेगा। जो इसका फर्स्ट ट्रांचे है उसमें अप टू 1 लाख का लोन इनको मिल सकता है, और ये लोन उनको पे करना पड़ेगा विद इन 18 मंथ्स। जब लोन सैंक्शन होता है तो उसके 18 मंथ्स के भीतर इनको वो लोन पे करना होगा, एंड आफ्टर दे हैव पेड दिस इनिशियल ट्रांचे, उसके बाद वो फिर एलिजिबल होते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ लोन के लिए, जो कि हो सकता है अप टू 2 लाख का। यानी टोटल उनको 3 लाख का मिलेगा, बट फर्स्ट टाइम उनको 1 लाख तक का मिलेगा और सेकेंड टाइम उनको 2 लाख तक का मिलेगा। तो ये 2 बार में करने हैं अलग अलग। जो 1 लाख का अमाउंट है, जो लोन है, वो उनको पे करना है विद इन 18 मंथ्स, और जो सेकेंड लोन है, ठीक है, उसको उन्हें पे करना है विद इन 30 मंथ्स। तो ये 2 मंथ्स आपको याद रखना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। थोड़ा कुछ और फैक्ट्स हैं जो हमें देखने हैं इसमें। अगर लोन अमाउंट्स की बात करें तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की भी बात होगी। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है रीड करने के बाद ये आपको समझ में नहीं आएगा। अभी 2 टाइप के इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट को 2 टाइप से दिखाया जा सकता है। जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में हो सकता है कुछ और हो, लेकिन वो यहाँ पे कम करके दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि जितने भी पीएम विश्वकर्मा के बेनिफिशियरीज हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले। तो इसको हम बोलते हैं कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, अभी के लिए ये एज्यूम करते हैं कि ये रेट फिक्स है, एंड ये रेट वेरी कब करेगा उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो सपोज बैंक ने ये बोला कि सरकार की स्कीम है जिसमें सरकार ये बोल रही है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम सारे आर्टिसंस को जो कि पीएम विश्वकर्मा के अंडर कवर्ड हैं, हम उनको 5% पे लोन देंगे। बैंक ने ये बोला कि हम 5% पे लोन नहीं दे सकते क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो हो सकता है कि बैंक का एक्चुअल जो इंटरेस्ट रेट हो वो हो सकता है 10% हो या फिर 11% हो। ऐसे तो 10 या 11 जो भी है, अभी के लिए मान लेते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट है, वहाँ पे है 10%। तो अगर 10% इंटरेस्ट रेट है बैंक की तरफ से, विश्वकर्मास को 5% ही देने हैं। जो एडिशनल 5% का कॉस्ट आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट अगर बैंक का 11% है
तो विश्वकर्मा को 5% ही पे करना है, जो रिमेनिंग 6% का कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। तो ऐसे चलता रहेगा टिल इंटरेस्ट रेट अगर बैंक की तरफ से 13% है उस समय तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन का जो कैप है वो है 8%। यानी अगर इंटरेस्ट रेट बैंक की तरफ से 13% हो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8% का कॉस्ट बियर करेगी और आर्टिसंस को, विश्वकर्मा को 5% करना पड़ेगा। जैसे ही ये मार्केट का ये इंटरेस्ट रेट ये 13% के कैप को ब्रीच करता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, उस केस में एक यहाँ पे आप देखो कमेटी का नाम लिखा हुआ है, क्रेडिट ओवरसाइट कमेटी। इनकी मीटिंग होगी और ये फिर उस केस में डिसाइड करेंगे कि अब जो हमारा कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो कि हमने 5% रखा था, अब उसका क्या करना है, अब इसे रिवाइज करना है या इसे सेम रखना है। क्योंकि अगर इसे सेम रखना होगा और मान लो कि इंटरेस्ट रेट हो गया 14%, तो इस केस में गवर्नमेंट को इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी 9% की। सबवेंशन का मतलब ये हो जाता है कि एक होता है बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट है वो, दूसरी इंटरेस्ट रेट है जो गवर्नमेंट चाहती है कि इस पे बेनिफिशियरीज को लोन मिले, उसको हम बोलेंगे क्या, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सबवेंशन के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, वो गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है उसका कॉस्ट। तो अगर 14% हो जाता है तो उस केस में अभी के हिसाब से अगर विश्वकर्मा को 5% पे करना है तो गवर्नमेंट को 9% करना पड़ेगा। ये जो मैंने बातें बताई हैं अभी, इसको आप नोट करना, इसको आप अपने नोट्स में हाईलाइट करके रख लेना, क्योंकि यहां से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि फर्स्ट जो लोन का अमाउंट है वो है 1 लाख तक का हो सकता है और उसे पे करना है 18 मंथ्स में। नेक्स्ट सेट ऑफ जो लोन होगा वो है अप टू 2 लाख का, वो पे बैक करना है 30 मंथ्स में। तो ये 2 मंथ्स आपको ऐसे याद रखने हैं अच्छे से। उसके बाद मान लो कि बैंक ने विश्वकर्मास को, आर्टिसंस को लोन दिया एंड किसी रीज़न से, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर बिजनेस इन दी एंड सक्सेसफुल हो ही जाए, तो इन केस अगर कोई आर्टिसन लोन को पे बैक नहीं कर पा रहा, उस केस में जो उसकी लोन की गारंटी होगी, ठीक है, वो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से। यहां पे आरबीआई या फिर नाबार्ड का कोई रोल नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसकी क्रेडिट गारंटी फी है वो बियर करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि आरबीआई या फिर नाबार्ड। ट्रेनिंग के जो 2 फेजेज हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट है 5 डेज का जो कि है बेसिक ट्रेनिंग, और एडवांस ट्रेनिंग है जो कि चलेगा 15 डेज या उससे ज़्यादा। जितने दिन भी चले ये दोनों, हर दिन 500 का अमाउंट दिया जाएगा पर आर्टिसन पर डे। टूल किट के लिए जो इंसेंटिव है वो है 15,000। शुरू में ये डीबीटी के फॉर्म में रहेगा, धीरे धीरे इसे ई रूपी या फिर ई वाउचर के फॉर्म में लेके जाना है। अच्छा, अब मान लो कि बिजनेस सेटअप हो गया, लोन मिल गया, विश्वकर्मास ने बिजनेस अपना करना स्टार्ट भी कर दिया। उसके बाद जो भी सामान उन्हें सेल करना है, वो सेल करने के बाद अगर वो सेल करते हैं थ्रू यूजिंग यूपीआई या फिर कोई भी ऐसे जो डिजिटल ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस केस में हर ट्रांजैक्शन पे 1 रुपये का उनको कैशबैक मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे कैशबैक एक मंथ में मैक्सिमम 100 टाइम्स ही मिल सकते हैं। तो हो सकता है ऐसा कि टोटल 1000 ट्रांजैक्शंस हुए हों, उसके बाद भी जो कैप है वो है 100 का। मतलब कि अगर पर ट्रांजैक्शन 1 रुपये का कैशबैक आ रहा है तो टोटल जो कैशबैक होगा जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 100 रुपये पर मंथ, और एक साल में अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 1200। तो जो मैक्सिमम सीलिंग है कैशबैक की तो वो पर मंथ है 100 और पर ईयर कितना है 1200। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। और एग्जैक्टली यही फॉर्मेट यूज होता है पीएम स्वनिधि में। तो हमने स्कीम्स क्रॉनिकल वाले सेशन में बहुत बार स्वनिधि को कवर किया है। संपूर्णा फाइल या फिर पीआईबी सूत्रा में भी जब भी आप पीएम स्वनिधि को रीड करोगे तो वहाँ पे कैशबैक के बारे में लिखा होता है अच्छे से। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट आपको वहाँ भी मिलेगा कि वहाँ भी पर ट्रांजैक्शन 1 रुपये का 1 रुपये के कैशबैक का प्रोविजन है, जो कि मंथली हो सकता है मैक्सिमम 100 और ईयरली हो सकता है मैक्सिमम 1200। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट यहाँ पे फैक्ट है, दैट इज अबाउट
कि अब उनको मार्केटिंग सपोर्ट कैसे प्रोवाइड की जाए। सपोज़ कि उनको विश्वकर्मा कार्ड मिल गया, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया, उसके बाद उन्होंने लोन लेके बिजनेस अपना सेटअप कर लिया, तो यहाँ पे आके गवर्नमेंट का काम ख़त्म नहीं होता। गवर्नमेंट इसके बाद भी इनको सपोर्ट करेगी और इनका जो भी आउटपुट है, जो भी इनका प्रोडक्ट है, जैसे कि वाराणसी में साड़ी बनाई जाती है, कांजीवरम में साड़ी बनाई जाती है, और इसमें जो डेकोरेशन का काम होता है वो बहुत हद तक मैनुअल है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जगह से आप अलग अलग टाइप के जो हमारे ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो वो सब में उनको कैसे मार्केटाइज करना हो, कि गवर्नमेंट ने उनके बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प कर दी, लेकिन अब उसे फिर प्रमोट भी करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि जो गवर्नमेंट ट्रेंड आर्टिसंस हैं उनके बिजनेस में क्या क्या ऑफर हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए 250 करोड़ का कॉर्पस अलग से रखा गया है ताकि इनके सारे प्रोडक्ट्स को उसकी एडवर्टाइजिंग हो, उसको मार्केट में कैसे पॉपुलर बनाना है, तो इसके लिए 250 करोड़ का कॉर्पस अलग से रखा गया था। इसके साथ विश्वकर्मा से रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स हो सकते हैं, इनफैक्ट आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को देखो तो आपको वहाँ पे इतने ही फैक्ट्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा अभी कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। जब ये होता है अवेलेबल तो हम इसको एक एक करके कवर करेंगे। अभी के लिए जितनी भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे कवर हो गई है, तो आप इसी को नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसे बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये न्यू स्कीम है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, अब इसके ऊपर हम करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये बताना है इसमें से कितने इनकरेक्ट हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट। तो सबसे पहला है इसमें कि अंडर द स्कीम आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल कैन अवेल लोन्स सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 5%। सेकेंड है इसमें कि इन द फर्स्ट ट्रांचे द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी अवेल्ड एज अ लोन इज 1 लाख। थर्ड है कि एडवांस ट्रेनिंग मॉड्यूल विल बी कवर्ड इन मैक्सिमम 15 डेज। लास्ट है द क्रेडिट गारंटी फीस टू बी बॉन्ड बाय द DICGC। ये आरबीआई के ओनरशिप में एक एजेंसी है। ठीक है, इसको हम कभी और करेंगे कवर जब ये न्यूज में आएगा। सो ये 4 यहां पे स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से पहले इसे अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। वीडियो को पॉज करके आप देख लो कि आपके हिसाब से इसमें से कितने स्टेटमेंट्स यहां पे इनकरेक्ट हैं। ओके, सो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि इंटरेस्ट सबवेंशन 5% का है। ये रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि ये इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं होगा, ये होगा कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। ये है 5%। सबवेंशन जो इस पे गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है दैट इज ऑफ अप टू 8% एज ऑफ नाउ। अब ये फ्यूचर में कभी रिवाइज हो सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से जो सबवेंशन का रेट है दैट इज अप टू 8%। डिपेंड करता है कि एक्चुअली में मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है। तो वही मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट अभी 11% है तो उस केस में कंसेशनल रेट हो जाएगा 5% और इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा 6%। ओके, तो ये वाला गलत है। सेकेंड है कि मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी अवेल्ड एज अ लोन इज ₹1 लाख फर्स्ट वाले ट्रेंच में, तो ये वाला सही है। ओके, थर्ड है कि एडवांस ट्रेनिंग मॉड्यूल विल बी कवर्ड इन मैक्सिमम 15 डेज। ये गलत है, मैंने आपको बताया था कि 15 डेज या उससे ज़्यादा का होगा। अगर हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम 15 डेज तो इसका मतलब हो जाता है कि 15 डेज से ज़्यादा दिन तक एडवांस ट्रेनिंग मॉड्यूल चलेगी ही नहीं। तो वैसा यहाँ पे केस नहीं है, ये 15 डेज या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैक्सिमम वाला यहाँ पे कंडीशन गलत है। लास्ट वाला स्टेटमेंट है इधर कि ये जो गारंटी फी होती है लोन के ऊपर, तो इट विल बी बॉन्ड बाय DICGC यहाँ पे लिखा है, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ना कि RBI या फिर नाबार्ड। तो आप देखो, अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि रॉन्ग है, जो कि इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। लाइकवाइज आपको बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये आप तभी करना जब आप ये सारे आर्टिकल्स को पहले रीड कर लो, ठीक है? और लास्ट में आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी, तो फिर आप उसको
क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो अटेम्प्ट किया है और आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है या फिर गलत है। ओके, पीडीएफ के लास्ट में आपको सारे आर्टिकल्स की लिंक मिल जाएगी, वो आप देख लेना एक एक करके। राइट, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।